चलो, द पीपीटी इज विजिबल. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ सी. लास्ट क्लास में वी स्टार्टेड विथ फिजियोग्राफी ऑफ राजस्थान. ये अपन ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड दैट मैप पोर्शन. फिजियोग्राफी ऑफ राजस्थान अपन ने स्टार्ट किया जिसमें अपन ने कुछ मेजर परसेंटेजेस याद किए थे अबाउट द एरिया कि डेजर्ट का एरिया, अरावली का, ईस्टर्न प्लेन्स का, हाड़ौती प्लेन्स का कितना एरिया है एंड कितना परसेंटेज आता है, कितना नंबर ऑफ दिस थिंग ना डिस्ट्रिक्ट्स हैं. सो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स फॉलिंग अंडर दैट एरिया, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे सॉइल कैसी मिलती है, ये सब पे अपना डिस्कशन हुआ था. देन आई टोल्ड यू कि अपने राजस्थान की जो फिजियोग्राफी है अपन उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक आप वेस्टर्न जो डेजर्ट है उसकी बात करते हो. देन वी टॉक अबाउट दी अरावलीज. देन अपन बात करते हैं ईस्टर्न प्लेन्स के बारे में. एंड देन वी टॉक अबाउट द हाड़ौती रीजन, द प्लाटो रीजन ऑफ राजस्थान. ठीक है, तो ऐसे करके 4 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन होते हैं. फिर जो डेजर्ट वाला रीजन होता है उसको भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, एक एरिड और सेमी एरिड के बीच में. जो सेमी एरिड है और एरिड को डिवाइड करता है एक आइसो हाइट. व्हाट इज़ दैट आइसो हाइट? 40, 50, 25? एरिड एंड सेमी एरिड. 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट, करेक्ट. एंड इफ यू कैन लेट मी नो कि व्हाट इज़ दैट आइसो हाइट विच डिवाइड्स राजस्थान इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ एरिया. 40 सेंटीमीटर या आइसो हाइट. एंड देन विच इज़ दैट आइसो हाइट जो राजस्थान को दो फिजियोग्राफिक डिविजन्स में करता है? 50. गुड. देन नेक्स्ट अपन ने स्टार्ट कर दिया था कि अपन डेजर्ट वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे थे. आज की क्लास में भी वही कंटिन्यू करेंगे. तो अपन ने सबसे पहले बात करी थी कि एरिड डेजर्ट, जो 4 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है उसमें अपन ने एरिड डेजर्ट लिया. नाउ एरिड डेजर्ट की जब अपन बात करते हैं इसके अंदर अपन ने देखा कि जो एरिड होगा और सेमी एरिड, 2 पार्ट्स में अपन डिस्कस कर रहे थे. तो जो एरिड वाला पोर्शन होगा, सी डेजर्ट होगा, डेजर्ट में एरिड होगा एंड सेमी एरिड होगा. एरिड का कल डिस्कशन हो चुका है, सेमी एरिड का आज करेंगे. तो एरिड में अपन ने बात करी कि जो एरिड वाला पोर्शन होगा वहाँ पे विदाउट सैंड ड्यून्स वाला एरिया भी है, विथ सैंड ड्यून्स वाला भी है. ऑलमोस्ट 60% जो है विथ सैंड ड्यून्स वाला है, विदाउट सैंड ड्यून्स वाला, विदाउट सैंड ड्यून्स वाला आपका हो जाएगा 40% के आसपास. ओके. देन अपन ने बात करी कि विदाउट सैंड ड्यून्स वाला जो होता है मतलब कि वो रॉकी डेजर्ट होता है, उसे आप हमादा बोलते हो. मेजरली आपको बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के पोखरन, लोहदरवा, रामगढ़ यहाँ पे मिलेगा. विथ सैंड ड्यून्स वाला जो होता है वहाँ पे आपको रेत के टीले, सैंड ड्यून्स वगैरह मिलेंगे, जो कि जोधपुर, जैसलमेर आपको बाड़मेर वगैरह में मिल जाएगा. देन अपन ने अलग अलग टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स के बारे में पढ़ा था. बरखान सैंड ड्यून्स जो आपको चूरू में मिलते हैं, कुछ क्रीसेंट शेप्ड के होते हैं. देन ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स होते हैं, लॉन्जिट्यूडनल होते हैं. जो ट्रांसवर्स वाले सैंड ड्यून्स होते हैं वो राइट एंगल पे बनते हैं, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स. एंड देन यू हैव लॉन्जिट्यूडनल जो कि पैरेलल विंड्स के साथ होते हैं. ठीक है. देन अपन ने बात किया था स्टार शेप सैंड ड्यून्स. स्टार कहाँ का? स्टार का कुछ अपन ने एक निमोनिक के थ्रू याद किया था. कहाँ पे मिलते हैं स्टार शेप सैंड ड्यून्स? सूरतगढ़ के अंदर, बिकॉज सूरत अच्छी थी उसकी, तो सूरतगढ़ के अंदर स्टार शेप सैंड ड्यून्स. एंड देन पैराबोलिक जो होते हैं वो आपके इसी सैंड ड्यून्स के बिल्कुल ऑपोजिट उस डायरेक्शन के अंदर होते हैं, पैराबोलिक सैंड ड्यून्स जो होते हैं. ठीक है, मतलब जो बरखान्स होते हैं उन्हीं के ऑपोजिट शेप के अंदर होते हैं और उनको आप हेयर क्लिप या हेयर पिन शेप सैंड ड्यून्स भी बोलते हो. देन अपन ने एक सीफ सैंड ड्यून्स की भी बात करी थी. फिर डू यू रिमेंबर सीफ सैंड ड्यून? जो बरखान्स का ही एक आर्म अगर एक्सटेंशन हो जाता है. डू यू रिमेंबर? हाँ. देन स्क्रब कॉपीज़ की अपन ने बात की थी कि जहाँ पे आपको स्क्रब्स, छोटी मोटी बुशेस और ये सब मिलते हैं, उसमें अपन ने एक नेब का टर्म के बारे में बात की थी. वो कुछ इस तरीके से होता है. सो लास्ट क्लास में अपना ये डिस्कशन हुआ था. अब अपन आगे की क्लास का कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ सेमी एरिड. फिर से रिपीट कर रही हूँ, डेजर्ट 2 पार्ट्स में, एरिड था, एरिड अपन कर चुके हैं. अब वी विल स्टार्ट विथ सेमी एरिड के साथ में. सेमी एरिड का अपना मतलब है कि ये दिस इज़ 25 सेंटीमीटर कुछ आइसो हाइट है. दिस इज़ द एरिड रीजन. ठीक है, ये एरिड वाला चला गया.
तो एरिड वाले में बेसिकली आपने जैसलमेर की बात करी, कुछ पार्ट्स ऑफ जोधपुर की बात करी, आपने बाड़मेर वाला रीजन लिया, ये सब लिया ना। जब अपन ये वाला एरिया ले रहे हैं, कैन यू नेम द डिस्ट्रिक्ट्स फर्स्ट, बिकॉज आई वांट टू नो, मतलब आप तभी आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। ये वाला जब अपन रीजन की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स होंगे? ये तो आपका अरावलीज है इस तरफ, तो ये सेमी एरिड है। सो व्हाट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स? ठीक है, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर हो जाएगा, करेक्ट। पाली हो जाएगा, कुछ पार्ट्स ऑफ जोधपुर हो भी होगा, राइट। जालोर विल बी देयर, ठीक है। एंड शेखावटी वाला रीजन क्लियरली आपको दिख रहा है, चूरू सीकर झुंझुनू वाला, यस और नो? ठीक है, शेखावटी वाला रीजन। तो इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स की अपन बात करने वाले हैं, ठीक है, इन सारी डिस्ट्रिक्ट्स की अपन बात करने वाले हैं। अच्छा, टोटल यहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट्स बताए थे अपन ने डेजर्ट वाले रीजन के अंदर, विच इज 61.11% एरिया ऑफ द स्टेट? 12 और 13? 12 डिस्ट्रिक्ट्स, वेरी गुड वंदना, ठीक है, 12 डिस्ट्रिक्ट्स। अरावलीज में आपने कितने डिस्ट्रिक्ट्स पढ़े थे? 13, गुड, ठीक है। तो इसमें अरावलीज में 13 है, वहाँ पे 12 है, ये ध्यान में रखोगे आप। ओके, सो ये वाला अब आप रीजन आपको मालूम है, इस रीजन की अपन बात करने वाले हैं। अब ये रीजन भी फर्दर डिवाइडेड है, ठीक है। ये रीजन जो है आपका सेमी एरिड वाला, ये भी फर्दर डिवाइडेड होगा, बिकॉज यहाँ पे भी फिजियोग्राफी वेरी करेगी। कहीं पे आपको यू नो बांगर सॉइल मिल जाएगा, कहीं पे आपको गग्गर बेसिन होगा, मतलब कि अलूवियल सॉइल मिलेगी, कहीं पे आपको इनलैंड ड्रेनेज वाला थोड़ा सा ड्राई एरिया मिलेगा। तो वैसे करके अगेन वेरिएशन है इसके अंदर, तो वो वेरिएशंस भी अपन को देखना है। सो सेमी एरिड की पहले अपन कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि जो सेमी एरिड है, इट इज़ अ फिजिकल डिवीजन जो कि सिचुएटेड है किसके बीच में? एरिड के बीच में और अरावलीज के बीच में। वही बात हो रही है कि यहाँ पे आपका एरिड वाला रीजन हो गया, ये अरावलीज हो गया, इन दोनों के बीच में सेमी एरिड हो जाता है। द रीजन लाइज बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर आइसो हाइट, करेक्ट बोल रहा है क्या? दिस इज़ 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट, ठीक है। इस यहाँ पे कुछ आपके 50 सेंटीमीटर आइसो हाइट होती है, तो यहाँ पे कितना रेनफॉल हो जाएगा? 25 से 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, और 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर आइसो हाइट के बीच में ये लाया करता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे वी हैव लूनी बेसिन। अब देखो, ये जो सेमी एरिड है, एज आई टोल्ड यू, उसको अपन फर्दर डिवाइड करेंगे किस किस पार्ट में? लूनी बेसिन में, नागौरी अपलैंड के अंदर, शेखावटी रीजन एंड गग्गर बेसिन। ये चार आपको ध्यान में रखना है। पूछता है आरपीएस ये क्वेश्चन कि सेमी एरिड में अर्धशुष्क में कौन सा रीजन नहीं आता है? सो इट्स लूनी, नागौरी अपलैंड, शेखावटी एंड गग्गर बेसिन। एक बार मैप पे लोकेट कीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गग्गर प्लेन्स, ठीक है, ओके। यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ दिख रहा होगा घग्गर प्लेन्स। घग्गर प्लेन्स कैसे? यहाँ से शिमला से, ठीक है, शिमला कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यहाँ से एक नदी फ्लो करती है जिसको अपन घग्गर नदी बोलते हैं। ये जो घग्गर रिवर है वो इस तरीके से फ्लो करती है एंड ये चल जाती है यहाँ पे। यहाँ पे क्या आ गया? पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में देयर इज अ प्लेस फोर्ट अब्बास, यहाँ तक जाती है ये। फिर आगे फोर्ट अब्बास में जाके ये विलुप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है नदी। इसीलिए आप इनलैंड ड्रेनेज में भी घग्गर को पढ़ते हो, ठीक है। घग्गर इनलैंड है, ना ही तो वो बे ऑफ बंगाल में गई, ठीक है, ना ही वो अरेबियन सी तक उसका पानी पहुंचा, ना ही बे ऑफ बंगाल तक पहुंचा। तो ये कौन सी रिवर हो गई? इनलैंड ड्रेनेज की रिवर। तो अपने राजस्थान में भी बिकॉज इसका फ्लो है, तो अपन राजस्थान की इनलैंड ड्रेनेज में इसको भी पढ़ते हैं, घग्गर नदी को। तो इस घग्गर नदी के आसपास जो रीजन बनेगा उसको घग्गर प्लेन्स बोलेंगे। अब आपको मालूम है कि एक नदी है जो कि हिमालय से आ रही है, तो वो अपने साथ बहुत सारा अलूवियल डिपॉजिट्स लेके आएगी, एंड जब वो अपने साथ अलूवियल डिपॉजिट्स लेके आएगी तो ऑब्वियसली इसके आसपास का जो एरिया होगा, यहाँ पे आपको अलूवियल लोमी इस तरीके का सॉइल मिल जाता है, ठीक है। तो उस वाले रीजन को अपन घग्गर प्लेन्स बोलते हैं। वो भी अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ आउट कर रही हूँ इस चीज़ों के बारे में। सो दिस इज़ घग्गर प्लेन्स। देन वी हैव दिस शेखावटी रीजन। शेखावटी रीजन की तो मैं आपको स्पेसिफिकेशंस बहुत क्लासेस से बता रही हूँ कि यहाँ पे आपको बीड़ ग्रासलैंड्स मिलती है, मोचिया ग्रासलैंड्स मिलती है, देन आपको जोहड़, यहाँ पे कच्चे कुएँ मिलते हैं, ठीक है। देन
शेखावटी वाले रीजन जो है इनलैंड ड्रेनेज की वजह से बहुत फेमस है। इनलैंड ड्रेनेज मतलब कि जैसे कि मान लो कि मतलब कि जो रिवर्स होंगी, सॉरी जो, हाँ जो रिवर्स होंगी यहाँ की, वो इसी रीजन में स्टार्ट होके यहीं कहीं ख़त्म हो रही है। ना ही उसका पानी बे ऑफ बंगाल तक जाता है, ना ही अरेबियन सी तक जाता है। वो वहीं लैंड पे स्टार्ट हुई, वहीं लैंड पे ख़त्म हो गई, उसे अपन इनलैंड ड्रेनेज बोलते हैं। सो शेखावटी रीजन इट इज़ मेजरली डोमिनेटेड बाय दिस इनलैंड ड्रेनेज की वजह से। तो ये इनलैंड ड्रेनेज एक इसकी खासियत हो जाती है। देन वी हैव दिस नागौरी अपलैंड, यहाँ पे नागौर वाला रीजन हो जाएगा नागौरी अपलैंड, बिकॉज ये लैंड थोड़ा सा अपलिफ्टेड है तो आपने इसको नागौरी अपलैंड बोल दिया। प्लस यहाँ पे कुचामन, डीडवाना ऐसे करके सॉल्टी वाटर लेक्स मिलेंगी आपको। देन यहाँ पे पानी में फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे कुबड़ पट्टी मिलेगी। तो वो सब की अपन बात करेंगे। एंड देन आपके पास एक और रिवर होती है अजमेर पुष्कर से स्टार्ट होती है लूनी रिवर। एंड वो जो लूनी रिवर का कैचमेंट एरिया होता है जोधपुर के अंदर, पार्ट्स ऑफ बाड़मेर के अंदर, पाली के अंदर। तो इस तरीके से आपका दिस थिंग नो लूनी बेसिन बन जाता है पूरा। तो ऐसे करके सेमी एरिड के अंदर क्या क्या 4 पार्ट्स होंगे। ऊपर गग्गर नदी का हो जाएगा, शेखावटी वाला इनलैंड ड्रेनेज का हो जाएगा, नागौरी अपलैंड हो जाएगा और लूनी बेसिन हो जाएगा। 3 तो मेजरली ड्रेनेज पे ही आपने नाम रख दिए। एक तो गग्गर वाला गग्गर नदी पे नाम रखा, शेखावटी वाला इनलैंड ड्रेनेज की वजह से याद रख लेना, नागौरी अपलैंड हो जाएगा नागौर के आसपास का रीजन, एंड लूनी बेसिन हो जाएगा लूनी का कैचमेंट एरिया। एम आई क्लियर हियर? सेमी एरिड के 4 डिविजन्स। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब अपन एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं विद लूनी बेसिन के साथ में। लूनी बेसिन एज आई टोल्ड यू कि ये एक नदी है जो कि स्टार्ट हो जाती है अजमेर पुष्कर के अंदर, नाग पहाड़ी से स्टार्ट होती है। एंड इट फ्लोज थ्रू मेनी डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि जालोर, पाली, इसको अपना बाजार डिस्ट्रिक्ट्स याद करते हैं अपन, आगे जाके पढ़ेंगे ड्रेनेज वाले चैप्टर में डिटेल में। तो जालोर, पाली, देन यू विल सी बाड़मेर यहाँ पे, सिरोही एंड जोधपुर, ठीक है। तो जालोर, पाली, बाड़मेर, सिरोही, जोधपुर, जहाँ जहाँ लूनी बेसिन है मेजरली लूनी रिवर का कैचमेंट एरिया, उसको आप बोलते हो लूनी बेसिन। ना लूनी बेसिन का अपनी लोकल भाषा के अंदर मारवाड़ी के लोग, मतलब कि जो राजस्थान के लोग हैं ऑब्वियसली वो मारवाड़ी में नहीं बोलने वाले लूनी बेसिन, ठीक है, वो बोलते हैं इसे गोडवाड़। ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि गोडवाड़ बेसिन किसे बोलते हैं। लूनी के कैचमेंट एरिया को बोला जाता है, ठीक है। देन अच्छा यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो ना, अपने राजस्थान की स्टेट बर्ड कौन सी है? ठीक है, गोडावन है, ठीक है। तो दोनों में कुछ लोग इन दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। दिस इज गोडवाड़ बेसिन एंड जो बर्ड है उसका नाम गोडावन है, गोंडावन है, ठीक है। दैट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये अलग चीज़ है, वो एक बर्ड का नाम है, दिस इज गोडवाड़ द बेसिन्स नेम, ओके। देन यहाँ पे सलाइन प्लांट्स जिनको आप हैलोफाइट्स बोलते हैं। अच्छा हैलोजन्स, जो लोग केमिस्ट्री वगैरह वाले बच्चे हैं वो बताओ, हैलोजन्स अपन सॉल्ट को बोलते हैं क्या? हाँ भाई, केमिस्ट्री मैथ्स वाले बच्चे हैं ना, केमिस्ट्री वाले वर्षा वगैरह बताओ ना हम आर्ट्स वालों को। हैलोजन्स इज समवॉट रिलेटेड टू सॉल्ट ओनली ना, Yes, ma'am. ठीक है। हाँ तो बस हैलोजन्स या हैलोफाइट्स आपसे पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन ना 1-2 बार पूछा गया है कि ज़ेरोफाइट्स तो आपको मालूम होगा ना, डेजर्ट में मिलते हैं, कैक्टस वगैरह को ज़ेरोफाइट्स बोला जाता है, ठीक है। जिनको नहीं मालूम है प्लीज़ ध्यान में रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन कहाँ मिलती है, सो ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन इज़ डेजर्टिक वेजिटेशन, जो आपको मिलेगी कहाँ पे, वेस्टर्न राजस्थान के अंदर, डेजर्ट वाले एरिया के अंदर। देन देर इज़ हैलोफाइट होता है जो कि मतलब जिनका टॉलरेंस होता है टूवर्ड्स सॉल्टी वाटर, ठीक है, सॉल्टी खारे पानी को लेके उनका टॉलरेंस होगा, दे कैन सर्वाइव इन सॉल्टी वाटर ऑल्सो। तो उनको आप सलाइन प्लांट्स या फिर हैलोफाइट्स, फाइट मतलब होता है प्लांट एंड हैलो मतलब होता है, मैं चाहती हूँ कि आप कोई भी चीज़ रटो नहीं, सब समझो एटलीस्ट जितना अपन समझ सकते हैं, बिकॉज अदरवाइज रटने को बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अगर आप मतलब कि हैलो मतलब होता है समवॉट रिलेटेड टू सॉल्ट, फाइट मतलब होता है प्लांट, तो ऐसे प्लांट्स जो कि सॉल्ट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि सेलाइन प्लांट्स उन्हें आप बोलोगे। तो ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, बाड़मेर के अंदर। नाउ याद करो, जब अपन डिस्ट्रिक्ट मैप पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था कि बाड़मेर आता है और एक बालोतरा होता है। तो बाड़मेर बियॉन्ड बालोतरा लूनी रिवर का जो पानी है वो खारा हो जाता है, और लूनी को आप आधी खारी आधी मीठी बोलते हो। सब पढ़ा था अपन ने कि Yes, ma'am. Yes, ma'am. बालोतरा के आगे
और बालोतरा अब एक नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है, तो जो बालोतरा रीजन है, बालोतरा जो प्लेस है, उसके आगे लूनी का पानी बियॉन्ड बालोतरा बाड़मेर, अब बाड़मेर नहीं बोलोगे, अब अलग, बिकॉज बालोतरा एक डिस्ट्रिक्ट बन गया, तो बियॉन्ड बालोतरा आपका जो लूनी का पानी है वो खारा हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हैलोफाइट्स कहाँ मिलते हैं, कहाँ पे वेर यूल फाइंड हैलोफाइट्स इन राजस्थान, बाड़मेर। एंड बाड़मेर नहीं, हाँ बाड़मेर ही लिखोगे बिकॉज बियॉन्ड बालोतरा इट इज़, तो बाड़मेर के अंदर मिलेगा। ठीक है, देन यहाँ पे रन ऑफ नेहड़ इज़ लोकेटेड इन जालोर के अंदर। एक और चीज़ आप क्लियर करो यहाँ पे बार बार एक टर्म अपने राजस्थान में बहुत यूज़ होएगा, दैट इज़ रन। ठीक है, अब ये जो रन है ना, एक्चुअल में इट इज़ रिलेटेड टू, मतलब इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो ताकि आप कभी फ्यूचर में कंफ्यूज ना हो। आप सबने सुना होगा अबाउट रन ऑफ कच्छ के बारे में, सुना है? Yes, ma'am. क्या है रन ऑफ कच्छ? रन ऑफ कच्छ है, हाँ गुजरात में है, करेक्ट है। क्या ये, अगर वहाँ की फिजियोग्राफी देखी जाए तो व्हाट इज़ देयर? पहाड़ है, डेजर्ट है, सॉल्ट लेक? Desert है मैम. Desert है मैम. पक्का डेजर्ट है? Desert. इट इज़ मार्शी। ठीक है, लेट मी सी, Marshall. या जस्ट सेकेंड। नाउ सी, कैन यू सी दिस मैप? आपको ये मैप Yes, नज़र आ रहा है? ma'am. ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है रन ऑफ कच्छ लिखा हुआ, दिस इज़ रन ऑफ कच्छ। बताओ ये डेजर्ट है क्या किसी भी तरीके से? नीला नीला क्या, नीला नीला क्या होता है? Water. पानी होता है ना। ठीक है, तो रन बेसिकली एक मार्शी, सलाइन, इनफर्टाइल एरिया को बोला जाता है। ठीक है, मार्शी मतलब कि दलदला है, इनफर्टाइल मतलब आप ये एग्रीकल्चर वगैरह नहीं कर सकते। लुक यहाँ पे लिखा हुआ है दिस थिंग ना, रन ऑफ कच्छ लेक। तो ये जो पूरा रीजन है इसको रन ऑफ कच्छ बोला जाता है। एंड आई वांटेड दिस थिंग टू बी क्लियर, बिकॉज अपन रन वर्ड को बहुत यूज़ करने वाले हैं अभी राजस्थान का जब अपन पढ़ेंगे। प्लस रन ऑफ कच्छ है ना, अपन बचपन से सुनते हैं और अपने दिमाग में एक इमेज आती है कि एक एरिया है जो कि पूरा भुज वाला एरिया आ जाता है एक्चुअल में अपने दिमाग के अंदर, जो बहुत ही ज़्यादा ड्राई सा है और वहाँ पे कैमल्स घूमते हुए और कुछ लोगों ने गुजराती ऐसा अटायर डाल रखा है, यही इमेज अपने दिमाग में रहती है। बट एक्चुअल में रन ऑफ कच्छ इज़ दिस एरिया। यहाँ पे आके काफ़ी अपन रिवर्स पढ़ते हैं कि जो रिवर्स आके हैं वो यहाँ पे पूरी दिस थिंग नो अपना वाटर ड्रेन करती है रन ऑफ कच्छ के अंदर। तो दिस इज़ रन ऑफ कच्छ एक्चुअली, जो कि मार्शी एरिया होता है। ठीक है, तो ये जो रीजन है रन ऑफ कच्छ वाला में रन एक्चुअल में मार्शी और सलाइन दिस थिंग में एक लैंड होता है जहाँ पे पानी पानी भरा हुआ होता है, उसे आप रन बोलते हो। तो अपने राजस्थान में भी ऐसे रन पढ़ेंगे अभी आने वाले स्लाइड्स के अंदर, विल बी स्टार्टिंग अबाउट रन। तो मेरे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना था आपको कि रन एक्चुअल में होता क्या है। मतलब कि एक एरिया होगा जहाँ पे सॉल्टी पानी होगा, मार्शी होगा एंड सलाइन इस तरीके का पानी होगा उसके अंदर, तो वो इनफर्टाइल लैंड होता है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे जालोर के अंदर ही जो लूनी रिवर का कैचमेंट एरिया होता है ना, उसको बोला जाता है नेहड़। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? नेहड़। एंड वो एक्चुअल में रन ही है। ठीक है, लूनी रिवर है, आधी खारी है आधी मीठी है। तो यहाँ पे जो यानी ये क्वेश्चन बहुत फेमस है आरपीएससी का कि व्हाट इज़ दिस, मतलब कि है ना, नेहड़ के बारे में पूछा जाता है कि नेहड़ कहाँ पे होता है। सो ये लूनी का ही कैचमेंट एरिया या लूनी बेसिन का ही एक पार्ट विच लाइज इन जालोर। सो वहाँ पे बनता है रण। रण मतलब कि अगैन वहाँ पे पानी इकट्ठा हो रखा है जो कि मार्शी सलाइन होगा और इस तरीके का पानी है वहाँ पे, इनफर्टाइल लैंड हो जाता है। एंड उस वजह से आप जो है उस मतलब कि उस वजह से मतलब कि उसको रण बोलते हैं। तो रण ऑफ नेहड़ अगर आपसे पूछे कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में मिलेगा आपको?
जालोर के अंदर, ठीक है। देन यहाँ पे एक पहाड़ी भी है काला भूरा डूंगर करके, जो कि पाली के अंदर है, वो ईस्ट ऑफ दिस बेसिन पे लाई करता है। याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज इट्स फाइन। ठीक है, तो लूनी बेसिन के बारे में, गोडवाड बेसिन बोलते हैं इसको। हैलोफाइट्स आपको मिलेंगे रन ऑफ नेहड़ जालोर के अंदर, काला भूरा डूंगर। देन गोंदावन से अलग है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। देन उसके बाद में देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं नागौरी अपलैंड की। नागौरी अपलैंड लोकेशन मैं आपको ऑलरेडी शो कर चुकी हूँ। नागौर के आसपास का जो एरिया है उसे आप नागौरी अपलैंड बोलते हो। नाउ नोन फॉर हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ सलाइन वाटर लेक्स, ठीक है। यहाँ पे अपन पढ़ चुके हैं, जैसे मैं कुछ फ्यू ऑफ देम इफ़ वी कैन नेम नो, दिस कुचामन अपन को मालूम है, एक डीडवाना करके लेक आती है, ठीक है, कुचामन आती है। देन नावा, ये भी नागौर के अंदर ही है। देन सांबर जो है वो भी ट्राई जंक्शन के ऊपर ही आती है। तो ऐसे करके बहुत सारे सॉल्टी वाटर लेक्स हैं, ये तो कुछ हैं बड़ी बड़ी जो अपन को मालूम है, ठीक है। तो ये नागौरी अपलैंड के अंदर आपको सलाइन वाटर लेक्स बहुत मिलती हैं। इसके अलावा ये जो एरिया है यहाँ पे फ्लोरेसिस बहुत, मतलब कि जो फ्लोराइड है वो बहुत ज़्यादा हाई है पानी के अंदर, ठीक है। अब जब फ्लोराइड लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं ना पानी के अंदर, उससे एक डिजीज़ हो जाती है वहाँ के लोगों को, उसे अपन बोलते हैं फ्लोरोसिस। देखो फ्लोरोसिस बेसिकली ये होता है कि जैसे ना जिन लोगों को ये डिजीज़ होती है उसके अंदर उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। एंड जब उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है तो उनका जो पॉस्चर है बॉडी का वो बिगड़ता है। एंड उसकी वजह से उन वो एक हम्प, दिस थिंग नो, बन हम्प किसे अपन बोलते हैं, कुबड़, हिंदी में कुबड़ बोलते हैं, समझ रहे हो ना अंग्रेजी लोग। कुबड़ किसे बोलते हैं। और आपने घर पे भी सुना होगा, आप ढंग से नहीं बैठते हो तो मम्मी पापा डांट देते हैं कि सीधे से बैठो, ऐसे क्या कुबड़ निकाल के बैठे हो या कूब निकाल के बैठे हो, ठीक है। तो वो हम्प बिकॉज अपन कैमल के कॉन्टेक्स्ट में जो पढ़ते हैं ना वही कुबड़ हम्प। तो बिकॉज इस बीमारी से क्या होता है, लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, बोन की जो है डेंसिटी कम हो जाती है, कैल्शियम एंड ऑल। एंड उसकी वजह से जैसे कि ना दांत पीले हो जाएंगे लोगों के, देन हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी, देन इनडाइजेशन रहने लगता है। तो ऐसे करके एक बहुत सारा सिंड्रोम बोलोगे, मतलब सीरीज ऑफ सिम्टम्स इसके अंदर होते हैं। एंड उसकी वजह से पीपल दे डेवलप, मतलब कि उनके बॉडी के अंदर एक हम्प कूब निकल जाती है। तो इस वजह से ये जो आपका नागौर से लेके अजमेर का जो रीजन है इसको कुबड़ पट्टी भी बोला जाता है। और ये क्वेश्चन एन नंबर ऑफ टाइम्स आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान में कुबड़ पट्टी कौन से एरिया को बोलते हैं। नागौर से अजमेर वाला रीजन जहाँ पे पानी में फ्लोराइड बहुत ज़्यादा मिलता है उसको कुबड़ पट्टी या हम्प बेल्ट बोला जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखोगे आप, ठीक है। तो कुबड़ पट्टी या हम्प बेल्ट, नागौर से अजमेर वाला जो रीजन जहाँ पे फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है पानी के अंदर, उसको बोला जाता है फ्लोरोसिस, उसको बोला जाता है कुबड़ पट्टी। एक और चीज़ ध्यान में रख लेना आप, वैसे मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ाऊँगी ये चीज़। एक जैसे ना जापनीज़ ऑर्गेनाइजेशन है करके जीका, ठीक है, जापनीज़ ऑर्गेनाइजेशन है, ये राजस्थान में फ्लोरोसिस मिटिगेशन का काम कर रही है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फ्लोरोसिस मिटिगेशन, फ्लोरोसिस इज़ द बीमारी का नाम, मिटिगेशन मतलब उसका निरोध, उसका निवारण करना, ठीक है। तो फ्लोरोसिस को कम करना या फिर फ्लोरोसिस को दिस थिंग नो, इस डिजीज़ से टैकल करना, इसके लिए देयर इज़ अ जापनीज़ ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है जीका। मैं आपको वैसे एक सर्वे के अंदर पढ़ाऊंगी जो कि काम कर रही है फ्लोरोसिस मिटिगेशन का, ठीक है। अभी से याद रह जाए तो अच्छी बात है। देन उसके बाद में नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अबाउट शेखावटी रीजन। दैट्स ऑल दैट यू विल कवर फॉर नागौरिया प्लान के लिए। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट शेखावटी इनलैंड ड्रेनेज रीजन। आई ऑलरेडी गेव यू द ब्रीफ ऑफ दिस एरिया कि शेखावटी जो इन रीजन है दैट इज़ मोर सो आपका इनलैंड ड्रेनेज वाला रीजन होता है। व्हाट इज़ इनलैंड ड्रेनेज, दैट ऑल्सो वी हैड डिस्कस्ड। नाउ इसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे तोरावटी वाला एरिया आता है। So if you remember, we have discussed that Toravati was an area which was ruled by Tamar Rajputs and it was drained by Kantli River. Do you remember? And you should be remembering it because day after tomorrow, day after tomorrow you have a test and ये आपका syllabus का part है। तो anyways आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तोरावटी के बारे में। तो कांतली रिवर का जो ड्रेन्ड एरिया है वो शेखावटी रीजन में ही आता है। देन यहाँ पे जोहड़, जो मतलब कि रॉ वेल्स लिखा है यहाँ पे, एक्चुअल में कच्चे कुएँ होते हैं, ठीक है, पक्के नहीं, कच्चे कुएँ जो होंगे उनको बोला जाता है आपका दिस थिंग नो, जोहड़ जो होता है ना। यहाँ पे जोहड़ एक्चुअल में होता है क्या, आई विल शो यू द इमेज, आपको पीछे ये दिख रहा होगा। अब देखो आप जोहड़ की डेफिनेशन है, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा जाता है जोहड़ होता है क्या है। एंड वही चीज़ है, अपन रटेंगे नहीं, अपन समझेंगे हर चीज़, बिकॉज वो समझी हुई चीज़ आपके दिमाग में लंबे समय के लिए रहेगी,
ठीक है। तो जोहड़ एक क्रीसेंट शेप का बंद होता है एंड इट इज़ बिल्ट अक्रॉस अ स्लोपिंग कैचमेंट टू कैप्चर द surface water before it runoffs. Water accumulating the johar percolates in the soil to augment groundwater. The groundwater is then can be used where there is no rainfall. It is more so like a खड़ीन only. अभी खड़ीन क्या होता है, जोहड़ क्या होता है, इसका मैंने एक डायग्राम लगाया है यहाँ पे, देखो ये आपको दिख रहा होगा, खड़ीन एंड जोहड़। बेसिकली जोहड़ एंड खड़ीन ये अपने राजस्थान में, बिकॉज पहले के लोग एक्चुअल में सिविलाइज्ड लोग थे, ठीक है। तो वो अपन बोलते हैं ना इंडियन सिविलाइजेशन, वो सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं। ये जोक मेरा हमेशा रहता है, ठीक है, कि पहले के लोग थे उनकी सिविलाइजेशंस बोलते थे उनको, कि इंडियन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन, अलग अलग सिविलाइजेशंस, बिकॉज वो लोग एक्चुअल में सिविलाइज्ड हुआ करते थे, ठीक है। हमारी तरह नहीं कि अभी पानी पूरा बरस रहा है और आप देख रहे होंगे पूरे शहर कैसे लबालब भरे हुए हैं। आपको क्या लगता है बारिश ज़्यादा हो रही है क्या? बारिश कोई ज़्यादा नहीं है। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि हम ड्रेनेज सिस्टम खराब है। ड्रेनेज सिस्टम खराब है। पानी मतलब कि हमारा सब कुछ कंक्रीट कंक्रीट हो गया है, तो पानी ड्रेन ही नहीं कर रहा ना अंदर की तरफ। एंड ये कितनी बड़ी वो चीज़ है कि आप पानी पूरा दिस थिंग नो अंडरग्राउंड से हम पूरा उसको सीप आउट कर रहे हैं एंड अंदर जाने का कोई सिस्टम ही नहीं रखा है आपने वापस, कि पानी अंदर से वापस कैसे इट विल परकोलेट इनसाइड, उसका कोई सिस्टम ही नहीं रखा। एंड आप हर घर में सब लोग बोरवेल्स लगा के और पानी पे पानी निकाले जा रहे हैं। आपको मालूम है राजस्थान के अंदर जो रेट है ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल एक्सट्रैक्शन दैट इज़ 150%। मतलब आप समझ रहे हो कि अगर 100 लीटर पानी अंदर जा रहा है ग्राउंड के, हम एक्सट्रैक्ट कितना कर रहे हैं हम 150%। तो हम डाल तो 100 लीटर ही रहे हैं, हम निकाल रहे हैं 150 लीटर। तो आप सोच लो आने वाले टाइम में क्या सिचुएशन होने वाली है। एंड आई वंडर व्हाट इज़ द गवर्नमेंट एंड प्रशासन पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, ठीक है। तो खड़ी एंड मोस्ट ऑफ पीपल ऑल्सो, मतलब आई थिंक इन्वायरमेंटल सोल्यूशंस तो आई गेस सोसाइटी एज अ होल ही किए जा सकते हैं। कम बैक टू द टॉपिक, अपन बात कर रहे थे कि पुराने ज़माने में जो सिविलाइज लोग एक्चुअल में होते थे, जिनको मालूम था कि कैसे चीज़ों को संजोया जाता है, रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है। तो अपने राजस्थान में बहुत ही फेमस टेक्निक होती थी जिसे आप बोलते थे खड़ीन या जोहड़। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, सबके सिलेबस में ज्योग्राफी का पार्ट बनते हैं, ठीक है। तो खड़ीन तो आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ना होगा। सो खड़ीन जोहड़ मोर सो सेम तरीके का ही होता है। आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे पानी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बारिश हो रही है। आपने एक स्लोपी एरिया के नीचे आपने क्या किया, एक खड्डा खोद दिया, या फिर उसका स्लोपी एरिया का ही फ़ायदा उठाते हुए आपने एक बंद क्रिएट कर दिया यहाँ पे, कि यहाँ पे पानी रुक जाएगा, बिकॉज अदरवाइज़ तो वो चल जाता ना, पानी फ्लो हो जाता। तो आपने उस पानी को रोक दिया एंड फिर वो पानी जो है अब धीरे धीरे उसका सीपेज हो जाएगा, ठीक है। पानी का सीपेज हो जाएगा। इस सीपेज से क्या होगा, आपका ग्राउंड वाटर टेबल ये बढ़ जाएगी। एंड जब ये ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ेगी तो यहाँ पे आपके जो आपने सुना होगा ये टर्म बेरा या बेरी, खेतों में होता है ना, बेरा बोलते हैं ना, बेरा पर गए हो, बेरा पर गई ही। तो बेरा आपको मालूम होगा खेत यस में जो मैम। कुएं होते थे, कुएं का तो बहुत बड़ा वर्जन होता है मतलब इट इज़ स्कैरी। अगर आप देखो भी ना बेरे, मैंने देखे हैं खेतों में, तो वो लगता है कि भाई एक बार गए तो आप तो गए, ठीक है, वापस नहीं आने। वो बहुत शैलो होते हैं, अंदर से बहुत डीप होते हैं, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो फिर से बिकॉज रिचार्ज हो गया है, तो आप यहाँ से आप पानी निकालो और अपने एग्रीकल्चर और इन सारी एरिया के लिए आप यूज़ करो। तो यही खड़ीन और जोहड़ का कॉन्सेप्ट होता है कि आप किस तरीके से जो रन ऑफ वाटर है, जो पानी बह जाएगा अभी, ठीक है, उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है जोहड़ का, खड़ीन का, ठीक है। तो खड़ीन भी अपन पढ़ेंगे, अभी मैं आपको जोहड़ की बता रही हूँ, बिकॉज जोहड़ मेजरली यूज़ किया जाता है कहाँ पे, आपके शेखावटी वाले रीजन के अंदर। इसी के अंदर टुमारो आई लाइक बिफोर आई गिव यू द फाइनल नोट्स आई ऐड वन मोर स्लाइड। जोहड़ से आप ध्यान में रखना वन मोर थिंग ना, जोहड़ का आप फिर से डेफिनेशन पढ़ो आप, ठीक है। तो जोहड़ रॉ वेल्स होते हैं, वाटर इन दिस रीजन आर कॉल्ड एज, मतलब कि ये वाला जो डेफिनेशन है कि वाटर अक्यूमुलेटिंग इन द जोहड़ परकुलेट्स इन द सॉइल टू ऑगमेंट द ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो ये जोहड़ होता है। मतलब ये जो एरिया है इसके अंदर भी यही चीज़ है कि आपने आसपास का एरिया थोड़ा सा हिली रीजन पे होगा, तो आपने एक वेल या फिर बोलो कि एक रीजन है उस वहाँ पे आपने खड्डा खोद दिया और पानी अपने आप धीरे धीरे इसके अंदर मतलब कि आसपास के एरिया से पानी ड्रेन होकर पूरा यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट यही है कि पानी को आप कैसे ना कैसे करके इकट्ठा कर लो आसपास के एरिया से एंड जो भी स्लोपी एरिया है उन सब से, ताकि पानी फिर से उसके अंदर परकोलेट कर जाए ग्राउंड के अंदर, ठीक है। नाउ जोहड़ आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शेखावटी में जो है
क्या इसको शेखावटी में कौन सा ये वाटर कंजर्वेशन टेक्निक है, ये जोहड़ जो है एक्चुअल में शेखावटी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी काफ़ी पुराने टाइम से ही। जैसे कि खड़ी ना पड़ोगे जैसलमेर साइड यूज़ होती थी, जोहड़ शेखावटी का फेमस है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा यूज़ की गई है शेखावटी में, इसीलिए जोहड़ को यहीं पे शेखावटी के टॉपिक में आप पढ़ते हो। नाउ ये जो जोहड़ है इसके रिगार्डिंग आप एक फैक्ट ध्यान में रखोगे कि हु इज़ द वाटर मैन ऑफ इंडिया? राजेंद्र सिंह। किसने आंसर किया? पलक? समरीन। समरीन, गुड। ओके, देयर इज वन पर्सन जिनका नाम है राजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। ये जो है राजेंद्र सिंह जी, इन्होंने ही इज़ नोन एज द वाटर मैन ऑफ इंडिया, ये राजस्थान से ही हैं, ठीक है। वाटर मैन ऑफ इंडिया इनको क्यों बोला जाता है? बिकॉज इनका मेजर जो बोलते हैं ना जो कर्म भूमि रही है, वैसे तो इन्होंने बहुत सारे एरियाज़ में काम किया है, बट मेजरली इनका जो काम जो स्टार्ट हुआ था वो यहीं से हुआ था। बिकॉज इन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि जोहड़ इज़ अ वेरी फाइन टेक्निक जिससे आप पानी कंजर्वेशन ओके वाटर कंजर्वेशन कर सकते हो, ठीक है। तो वाटर कंजर्वेशन करने के लिए जब उनको इस टेक्निक के बारे में पता चला तो ही स्टार्टेड रिवाइविंग दिस टेक्निक। इन्होंने बोला कि ये तो एक गज़ब की चीज़ है जिससे आप आप यू कैन यूज़ दिस टेक्निक को वाटर कंजर्वेशन करने के लिए, एंड आप इससे इसको क्यों ना रिवाइव किया जाए। तो उन्होंने जो अलवर वाला रीजन है, जो ये वाला जो बेल्ट है नॉर्थ ईस्ट वाला अपने राजस्थान के अंदर, शेखावटी वाला रीजन, अलवर वाला रीजन, वहाँ पे इन्होंने इसको दिस थिंग जोहड़ जो है इसको रिवाइव किया था। तो इनको दो नाम से बोलते हैं, इनको वाटर मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं और एक इनको जोहड़ बाबा भी बोलते हैं। दोनों ध्यान में रखना, कल मैं आप उनकी एक इमेज भी अटैच कर दूंगी। प्लस आप ध्यान में रखना इनको दिस थिंग रामन मैग्सेसे अवार्ड मिल रखा है। रामन मैग्सेसे अवार्ड आपको मालूम होगा एशियंस जो होते हैं उनके लिए नोबेल प्राइज़ माना जाता है, ठीक है। इट्स अ वेरी बिग अवार्ड, मतलब मान लो कि एक बहुत ही प्रख्यात अवार्ड ही माने जाएंगे अगर किसी को रामन मैग्सेसे अवार्ड मिला होता है, बिकॉज वो एशिया का नोबेल प्राइज़ माना जाता है। तो वो अवार्ड इनको मिल रखा है। इसके अलावा अभी रिसेंटली ही 2021 के अंदर भी देर वॉज, जब ग्लासगो के अंदर देर वॉज कॉप हो रहा था, कन्वेंशंस हो रहे थे एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तब भी इनको एक अवार्ड दिया गया था इनकी ऑर्गेनाइजेशन को। सो इज़ अ वेल नोन इन्वायरमेंटलिस्ट है राजेंद्र सिंह शेखावत, वाटर मैन ऑफ इंडिया, जोहड़ बाबा, ठीक है। कल मैं एक और स्लाइड इससे ऐड करूँगी। अभी मुझे वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग मुझे याद नहीं आया, बट वाइल आई वॉज टीचिंग तब मुझे रिकॉल हुआ ये चीज़ें। नेक्स्ट, वैसे मैं ड्रेनेज में पढ़ाती हूँ ये वाला जो जोहड़ बाबा, और बिकॉज वो वाटर कंजर्वेशन टेक्निक में पढ़ते हैं, बट अभी मेरे को याद आ गया तो मैंने बता दिया। नाउ नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि आप इसी रीजन के अंदर सर भी आपको मिलते हैं। सर क्या होते हैं? सर जैसे कि इफ़ यू रिमेंबर अपन बहुत सारी ऐसी प्लेसेस पढ़ते हैं राजस्थान के अंदर, लूनकरन सर, बरम सर, ठीक है, राम सर। तो ऐसे सर 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 क्या है ये? सो सर बेसिकली अपने राजस्थान में मतलब होता है एक पॉन्ड, ठीक है, कि जिन जिन लोगों ने कुछ ना कुछ अच्छा काम किया हो या फिर वाटर कंजर्वेशन के लिए काम किया हो, तो उनके नाम मतलब कि उन्होंने ना क्योंकि पहले ये एक बहुत बड़ा वो माना जाता था दिस थिंग ना, वाटर को कंजर्व करना, क्योंकि पहले पाइपलाइंस और ये सारी नहीं थी, तो वाटर वॉज अ एक बड़ा, उसी पे जीवन पूरा, अभी भी जीवन उसी पे निर्भर करता है, बट उनकी दिनचर्या ही पूरी उसी पे डिपेंडेंट थी कि मैं आपका पूरा लाइफस्टाइल ही वाटर डिसाइड कर रहा था। तो लोग पानी को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते थे। ऐसा नहीं था कि सुबह उठते ही आप नल चलाओ आपको पानी मिल जाएगा, वो वाला सिस्टम नहीं था, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं ना कि धर्म पुण्य के नाम पे पॉन्ड्स और ये सारी चीज़ें बनवाया करते थे। तो फिर जिन्होंने भी बनवाया, जैसे कि राजा थे लूनकरन सर, ठीक है। जैसे आप जैसलमेर में एक गढ़ी सर पढ़ते हो, तो ऐसे गढ़सी सागर, तो बहुत सारे सर 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 करके आपको इतने सारे नाम मिलेंगे, और खासकर वेस्टर्न राजस्थान के अंदर मिलेंगे। सर का मतलब होता है एक पॉन्ड होता है, जो आपको अगेन शेखावटी के अंदर काफ़ी सारे मिलेंगे, ठीक है। सो पॉन्ड्स दैट फॉर्म ड्यूरिंग द मानसून सीजन इन शेखावटी, उनको सर बोल देंगे। देन बीड ग्रासलैंड्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये पैस्चर लैंड होता है या फिर ग्रासलैंड्स होती हैं। अगेन ये जोहड़ बीड, मैं आपको जब अपन बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी जोहड़ बीड रीजन कौन सा है, तो वो बीड वर्ड कहाँ से आता है। ताल छापर एक और अपन पढ़ेंगे दिस थिंग कंजर्वेशन रिजर्व्स और इसके अंदर की, तो जो ताल छापर है वहाँ पे भी आपको बीड ग्रासलैंड्स मिलती है। सो बीड आर बेसिकली ग्रासलैंड्स हैं जो आपको शेखावटी रीजन के अंदर मिलती हैं, ठीक है।
देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका घग्गर बेसिन। उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। गंगानगर हनुमान डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे जाके विलुप्त होती है ये? मैं देखना चाहती हूँ हाउ एक्टिवली यू आर लिसनिंग। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान, करेक्ट, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान, ठीक है। देन यहाँ पे ये वाला जो आपका एरिया है गंगानगर हनुमानगढ़ वाला, यहाँ से आपकी रिवर निकल रही है ना। ये जो एरिया है यहाँ पे दो हमारे दिमाग में अभी तक जब हम पढ़ रहे हैं कि ये एरिड और सेमी एरिड रीजन है, तो आपके दिमाग में ये तो इमेज होगी कि ये थोड़ा सा डेजर्ट वाला रीजन है, दो ये है, ठीक है। बट देन बिकॉज यू हैव अ रिवर विच इज़ कमिंग फ्रॉम हिमालयाज, ओरिजिनेटिंग इन हिमालयाज, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे लोमी फर्टाइल सॉइल मिलेगा। तो उसी लोमी फर्टाइल सॉइल जो यहाँ पे मिलती है गंगानगर हनुमानगढ़ इस वाले रीजन के अंदर, उसको काठी या बग्गी बोला जाता है, ठीक है, काठी या बग्गी बोला जाता है। इसको मैं एक विजुअलाइजेशन टेक्निक से याद करवाती हूँ। आपको क्या इमेजिन करना है, दिस इज़ द मैप, ठीक है। आपको इमेजिन करना है यहाँ पे इस मैप पे, जब भी आपको नोट्स वगैरह भी मिले तब भी आप ये यूज़ कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक अपन बचपन में वो गाना गाते थे ना, लकड़ी की काठी, ठीक है। तो आपको एक काठी इमेजिन करनी है, काठी या बग्गी जिससे अपन बोलते हैं, ठीक है। तो काठी या बग्गी इमेजिन करनी है जो कि घोड़ा ले जा रहा है, और वो है ना एक नदी के अंदर फंस गया है, ठीक है। एक घोड़ा है, वो काठी या बग्गी ले जा रहा है और वो एक नदी के अंदर फंस गया है, वो घग्गर नदी है। एंड वो फंस क्यों गया है, क्योंकि ये जो इस घोड़े की काठी थी, ठीक है, लकड़ी की काठी या जो भी बग्गी थी, उसके अंदर बहुत सारी लोमी सॉइल थी। एंड ऑब्वियसली जो चीज़ हैवी होगी फिर वो पानी के अंदर तो धंस जाएगी या फंस जाएगी। तो वैसा करके कुछ आप याद रख सकते हो। तो बेसिकली आप कभी भी भूलोगे नहीं कि घग्गर बेसिन में जब काठी या बग्गी, बिकॉज ये रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई काठी और बग्गी कहाँ पे मिलती है, तो काठी और बग्गी दीज आर लोमी फर्टाइल सॉइल दैट विल फाइंड इन घग्गर बेसिन के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. बाय द वे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। Thank you, ma'am. Same to you. Same to you, ma'am. ओके, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। ये अपना सेमी एरिड रीजन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपन कुछ फैक्ट्स से रिलेटेड बात कर रहे होंगे, डेजर्ट से रिलेटेड ही, अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सबसे पहले बात करें अपन खड़ीन की। अब खड़ीन का कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर से मैं रिपीट नहीं करूँगी कि किस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट काम करता है। बट इसके अंदर खड़ीन जो होता है एंड एक पलाया लेक्स होते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और खड़ीन बेसिकली इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। तो खड़ीन देखो, ये मेजरली यूज़ कहाँ पे होता है, ये जो आपका जैसलमेर है, नदन जैसलमेर, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। नाउ एक्चुअल में कैन यू इमेजिन कि डेजर्ट का एरिया है, वहाँ पे कोई एग्रीकल्चर कर पा रहा है? आप ऐसा इमेजिन नहीं कर सकते। बट जैसलमेर में, नदन जैसलमेर के अंदर डेजर्ट वाले रीजन में भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर पा रहे हैं वो। क्यों? बिकॉज ऑफ खड़ीन की वजह से। क्या करते हैं खड़ीन के अंदर वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। बट ये खड़ीन वाला सिस्टम आया कैसे, ऐसा बताते हैं कि पाली जो रीजन आता है आपका, ठीक है, वहाँ के ही कुछ ब्राह्मण्स थे, ठीक है। व्हेन दे माइग्रेटेड टू दिस प्लेस जैसलमेर, उन्होंने ये वाला टेक्निक को इजाद किया, खड़ीन एग्रीकल्चर, ठीक है। एंड इसी वजह से मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने स्टार्ट किया था, पालीवाल ब्राह्मण्स, बिकॉज वो पाली के थे, इसीलिए उनको बोला गया पालीवाल ब्राह्मण, बिकॉज वो पाली के थे। एंड उन्होंने जाके जैसलमेर में ये स्टार्ट किया था कि अपन जो है इस तरीके से एग्रीकल्चर करके यहाँ पे जैसलमेर के अंदर भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं खड़ीन के थ्रू, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खड़ीन एग्रीकल्चर अगर आप कर रहे हो तो कौन सी क्रॉप्स के लिए बेटर है, लो कौन सी क्रॉप्स। ऑब्वियसली देखो खड़ीन जो है मेजरली आप इसको दिस थिंग नो खरीफ क्रॉप के लिए यूज़ नहीं कर पाओगे, ये मेजरली आप राबी के लिए ही यूज़ कर पाते हो मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है। बिकॉज आप ठंड में आसान होता है, डेजर्ट आपको मालूम है डेजर्ट में तो 50 डिग्री से पे ऊपर वो तप रहा होता है, वहाँ की जो डेजर्ट की भूमि होती है, तो इट्स डिफ़िकल्ट उस टाइम पे, और वहाँ पे तो खड़ीन का पानी भी सूख जाता होगा उस टाइम पे। लेकिन जो राबी क्रॉप्स है जैसे कि मस्टर्ड हो गया आपका, दिस थिंग नो, देन यू हैव वीट, ये यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबल हो पाती है। देन ग्राम हो जाती है। बाजरा इज़ अ खरीफ क्रॉप, बाजरा इज़ अ खरीफ, ठीक है, बाजरा खरीफ होगी। बाकी मस्टर्ड, ग्राम एंड वीट, ये आप राबी क्रॉप्स जो हैं वो इसमें ज़्यादा आसानी से किए जा सकते हैं। बाजरा तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो, बिकॉज बाजरा तो आपको मालूम है कि इट इज़ अ ड्रॉट रेजिस्टेंट सॉर्ट ऑफ क्रॉप है, जिसको आप गर्मियों में भी उगा सकते हो ना।
तो ये खरीफ आपको ध्यान में रखना है। मेजरली आप मस्टर्ड, ग्राम एंड व्हीट ध्यान में रखना। ओके, इसी पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पालीवाल ब्राह्मण्स वाली चीज़ ध्यान में रखोगे। देन आप ये भी ध्यान में रखोगे अबाउट व्हाट इज़ खड़ीन के बारे में। देन खड़ीन जैसा ही एक चीज़ होती है जिसे अपन पलाया बोलते हैं। पलाया बेसिकली लेक्स हैं जो कि जिसमें रेन वाटर, रेनफॉल का जो पानी है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा एंड ऐसे करके आप इसको जो है पलाया लेक्स आपकी बन जाएंगी। ठीक है, तो मतलब वही जो डेजर्ट वाला रीजन है वहाँ पे जो पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ की जो लेक्स बन जाती हैं उनको पलाया लेक बोलते हैं। नाउ यहाँ पे रन भी पढ़ा अपन ने और एक पलाया भी पढ़ा। रन मैं आपको बता चुकी हूँ कि मार्शी होता है, सलाइन होता है, इनफर्टाइल होता है। अब बताओ पलाया जो है वो फ्रेश वाटर आया है फ्रॉम द रेनफॉल वाटर की आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो वो तो इनफर्टाइल नहीं होगा ना, बिकॉज इट्स फ्रेश वाटर। ठीक है, तो उसको आप एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हो। पलाया लेक्स को एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जा सकता है। यही डिफरेंस आता है कि पलाया लेक्स जो है दोज कैन बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर लाइक खड़ीन ओनली। तो खड़ीन पलाया को एक ही बात बोला जा रहा है। दोनों में डिफरेंस ये है कि खड़ीन आपने खुद ने क्रिएट कर दिया, आपने खुद ने एक बंद क्रिएट कर दिया जिससे पानी इकट्ठा हो जाएगा तो वो खड़ीन हो गया। जो नेचुरली किसी डिप्रेशन में पानी इकट्ठा हो गया वो ओएसिस या पलाया लेक्स हो गई। ठीक है, फिर रन और टाट क्या होता है कि अगर वहाँ पे पानी है लेकिन वो मार्शी है, सलाइन है, इनफर्टाइल लैंड है तो वो रन या फिर टाट कहलाता है। ठीक है, उसको रन या टाट बोलते हैं जो कि आपको जैसलमेर बाड़मेर में मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँ रन की या फिर टाट की, ठीक है, रन टाट क्या है जो कि इनफर्टाइल है, मार्शी है, सलाइन है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि इस अपने राजस्थान के अंदर काफ़ी सारे एरियाज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे आपको रन या टाट मिलते हैं। वो आपको याद रखने पड़ेंगे बिकॉज इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपसे पूछा जाता है जोधपुर के कौन से रन हैं, चूरू के कौन से हैं एंड जैसलमेर के कौन से हैं। ठीक है, नाउ देखो फलौदी, अभी देखो अब आपने क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैप पढ़ा तो आपको याद है फलौदी जोधपुर से ही टूट के बनाया था अपन ने, अलग करके सेपरेट करके। ठीक है, तो फलौदी आपका हो जाएगा कहाँ का, जोधपुर के अंदर। एंड एक बाप, ये दो रीजन है, एक तो बाप और फलौदी। ये कहाँ पे, जोधपुर के अंदर रण है। क्या है, रण है। जोधपुर के अंदर एक फलौदी है और एक बाप है। ओके, देन उसके बाद में चूरू, चूरू के अंदर एक आता है आपका ताल छापर और दिस वोंट बी परिहारी, परिहारी होगा ये, पनिहारी नहीं होगा। पनिहारी बिकॉज एक अलग आप पढ़ोगे, ये परिहारी होगा। ठीक है, प्लीज़ मेक दिस करेक्शन कि ये पनिहारी नहीं होगा, परिहार हो जाएगा। सो परिहार और ताल छापर ये आते हैं आपके चूरू के अंदर। दीज आर अगेन व्हाट, रण है। ठीक है, तो ताल छापर आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि चूरू के अंदर CH आ रहा है एंड ताल छापर के अंदर फिर से आप देख रहे हो कि CH आ रहा है। ठीक है, तो ताल छापर ऑल्सो हैज़ अ CH एंड चूरू ऑल्सो हैज़ अ CH। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और एक परिहार भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा चूरू का। देन यू हैव जैसलमेर, जैसलमेर के अंदर आपके पास आता है कनोड़, बरमसर, भाखरी एंड पोखरन। दीज आर द 4 डिस्ट्रिक्ट्स, नॉट द 4 डिस्ट्रिक्ट्स बट 4 रन जो आपको जैसलमेर के याद करने हैं। पोखरन तो आपको मालूम होगा जैसलमेर के अंदर है। यस नो, ठीक है। एक आपको याद करना है बरमसर, भाखरी। सो मेजरली जो बी नाम से है ना वो आपकी जैसलमेर के आ रहे हैं कि एक बरमसर आता है, भाखरी आता है, पोखरन आता है और कनोड़ आता है। ठीक है, तो भाखरी, बरमसर, कनोड़, पोखरन ये सारे जैसलमेर के हो जाएंगे। सो ये आपको कुछ ना कुछ निमोनिक अपने यूज़ करके, मोर सो ईजी हैं, 3-4 बार याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको किस तरीके से निमोनिक्स वगैरह बनाने होते हैं। सो फॉर कुछ कुछ रीजन जो आपको नहीं याद हो रहे हैं उसके लिए आप कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी करके आप याद कर लेना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं बाप बोल्डर क्ले जो है। आगे भी इसकी एक मैंने इमेज लगा रखी है, बाप बोल्डर क्ले। येस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट जियोलॉजिकल टाइम स्केल। आपको याद है जब अपन ने पढ़ा था कि डेजर्ट जो है प्लिस्टोसीन और टर्शरी टाइम में बना था। आई डिड मेंशन अबाउट जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। ठीक है, तो जब आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ते हो ना उसके अंदर एक टाइम पीरियड आता है जब बोलते हैं कि पूरा अर्थ जो है एक तरीके से फ्रोजन हो गया था। ठीक है, तो वो उस टाइम पे बोलते हैं कि पूरा ही अर्थ, ऑलमोस्ट सारा एरिया, इट वाज फ्रोजन समवॉट। ठीक है, तो उस टाइम के भी ऐसा बोलते हैं कि फिर आपको हर जगह कुछ कुछ जो है ग्लेशियल डिपॉजिट्स मिलते हैं कि उस ज़माना भी नहीं मैं बोलूँगी, उस टाइम पीरियड के आपको ग्लेशियल डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो वही जो बाप रीजन की जहाँ यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं ना,
ये बाप रीजन ही जो आपका जोधपुर के अंदर आता है, वहाँ पे आपको आज भी ग्लेशियल डिपॉजिट्स मिलते हैं। आई थिंक आई हैव अटैच्ड अ इमेज, ये रहा। ठीक है, बाप बोल्डर क्ले, यहाँ पे अपन इसको कर लेते हैं कि बोल्डर क्ले रेफर्स टू सेडिमेंट्स एंड लार्ज स्टोन्स फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन फ्रॉम ग्लेशियर्स और आइस शीट्स। मैंने आपको बता दिया है कि पर्मो कार्बोनिफेरस पीरियड था अराउंड 250 से लेके 280 मिलियन ईयर्स अगो। उस टाइम पे क्या हुआ था कि आइस शीट्स से या फिर ग्लेशियर्स से पूरा जो मेजर रीजन्स है दैट गॉट फ्रोजन एंड इट वाज सम 250 से लेके 280 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो उसके डिपॉजिट्स आपको आज भी कहाँ मिलते हैं? जोधपुर के अंदर। तो बाप आपने दो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है। किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है बाप? कि वो वाला बाप नहीं है, ठीक है, मेरे बाप पहले आप। लाइन वो मार्शी वो है। हाँ, एक रन है, एक रन है और दूसरा बोल्डर क्ले है। ठीक है, तो बाप बोल्डर क्ले हो जाएगा और एक रन हो जाएगा 250 से लेके 280 मिलियन ईयर्स अगो। एंड जोधपुर के अंदर है। टाइम पीरियड याद रखो तो प्लीज़ याद रख लेना, पर्मो कार्बोनिफेरस पीरियड के टाइम आसपास। वैसे चांसेस कम है पूछने के। पूछा ये जाता है कि ग्लेशियल डिपॉजिट्स राजस्थान में कहाँ मिले हैं? जोधपुर। तो आप ऐसे याद रखना कि भाई जोधपुर इतना गर्म है, गर्म रीजन है, ठीक है, इट इज़ अ वेरी हॉट प्लेस एंड हाउ कम यू गेट ग्लेशियल डिपॉजिट्स है। तो थोड़ा सा एस्टॉनिशमेंट में इस फैक्ट को पढ़ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एनीवेज अगर आप एक दो बार भी वीडियो देख लोगे तो आपको यूं ही याद रह जाएगा, कुछ रट्टा लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है धरियन। ठीक है, धरियन क्या चीज़ होती है? धरियन और धोरे, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ अ धरियन एंड व्हाट इज़ अ धोरे। आपने सुना होगा राजस्थान में एक बहुत ही फेमस गाना है कन्हैया लाल सेठिया जी का कि दिस थिंग नो धरती धोरारी, सुना होगा आपने? ठीक है, आई होप राजस्थान में रहते हो, इतनी तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों से, भले ही मारवाड़ी आती है नहीं आती है, धरती दोरारी तो सुना ही होगा। ठीक है, तो उसमें आपको एक तरीके से राजस्थान की हिस्ट्री के मेजर जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं वो आपको पता चल जाते हैं। ठीक है, एंड वेरी नाइस सॉन्ग धरती दोरारी। तो जो धरती दोरारी है उसमें धोरे का मतलब क्या होता है? धरती दोरारी क्यों बोल रहे हो आप? सैंड ड्यून्स की वजह से। ठीक है, सो दीज आर वेवी सैंड ड्यून्स जो होते हैं उनको धोरा बोला जाता है। ठीक है, जो वेवी इस तरीके के सैंड ड्यून्स आपने देखा होगा, सैंड ड्यून्स होते हैं उसमें ऐसी ऐसी वेव्स बनी हुई है, तो इस वजह से उसको बोलते हैं धरती धोरारी, मतलब कि धोरा मतलब कि सैंड ड्यून है यहाँ पे। ठीक है, एक होता है धरियन। धरियन अपन बोलते हैं शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स को। ठीक है, वो सैंड ड्यून्स जो अपनी जगह बदलते रहते हैं, अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, ठीक है, मोबाइल होते हैं, तो उनको धरियन बोला जाता है। तो धरियन आर शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स होते हैं एंड धोरे वेवी सैंड ड्यून्स होते हैं। गॉट इट? कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाए सैंड ड्यून्स जो कि शिफ्ट होते रहते हैं उनको धरियन बोलते हैं। एंड ऐसे ही याद रखना ना, आप दिमाग में अपने वो गाना याद रखना, धरती धोरारी। तो धरती धोरारी में वो ये थोड़ा ना बोल रहे होंगे कि हमारी धरती है शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स की, नो, दे आर टॉकिंग अबाउट सैंड ड्यून्स के बारे में। सो वेवी सैंड ड्यून्स आर धोरे एंड धरियन आर शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स होते हैं। कूल। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट इज़ मार्च ऑफ डेजर्ट। मार्च ऑफ डेजर्ट का तात्पर्य यहाँ पे है कि yesterday also we discussed about desertification, about अरावलीज का क्या रोल है डेजर्टिफिकेशन के अंदर, प्रोटेक्शन और इन सब से रिलेटेड। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखो डेजर्ट है एंड इस तरीके से अगर दिस थिंग नो विंड्स फ्लो करती हैं तो ऑब्वियसली मिट्टी है वो तो उड़ के आगे जाएगी और आगे के लैंड को में डिपॉजिट होती जाएगी। ठीक है, तो ये जो डेजर्टिफिकेशन जो टर्म है उसी के कॉन्टेक्स्ट में अपन मार्च ऑफ द डेजर्ट करते हैं, यूज़ करते हैं। इनका मतलब बोलने का ये है कि जो डेजर्ट है उसका एरिया बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उसका एरिया बढ़ रहा है और उससे आप मार्च ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं कि डेजर्ट आगे की तरफ लेफ्ट राइट लेफ्ट करके आगे बढ़ रहा है। सो दैट इज़ मार्च ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, सो विच इज़ मूविंग फ्रॉम राजस्थान से हरियाणा की तरफ। नाउ इफ़ वी से कि आपका जो डेजर्ट है वो राजस्थान से हरियाणा की तरफ मूव कर रहा है, तो आप डायरेक्शन बताइए डेजर्टिफिकेशन की। क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के अंदर, किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है डेजर्ट आपका? फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। स्पेसिफिक होके प्लीज थोड़ा। नॉर्थ ईस्ट इज करेक्ट, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट। ठीक है, तो अगेन रटना कुछ भी नहीं है, खुद का कॉन्सेप्ट यूज़ करो कि आपको बस इतना सा ध्यान में रखना है कि डेजर्ट बढ़ रहा है राजस्थान से हरियाणा, राजस्थान इधर है हरियाणा उधर है, इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो कौन सी डायरेक्शन हो गई? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट।
कुछ नहीं रटना है, ठीक है। देन कुछ कुछ तो रटना ही है ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट इज़ पीवना। दीज आर सर्टन फैक्ट्स जो अपन डेजर्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है। पीवना क्या होता है, ये सब ये आपका दोस्त है। ठीक है, ये होता है पीवना। देखो कितना सुंदर है, देखा है कभी इतना सुंदर सांप आपने? ठीक है, नहीं देखा ना, हाँ आज देख लो, ये रहा पीवना। तो पीवना इज़ मेजरली एक स्नेक की स्पीसी होती है जो कि येलो इन कलर होती है, जो कि आपको डेजर्ट में मिलती है। एंड ऑब्वियसली आपको तो मालूम होगा कि नेचर इसको है ना बहुत ही ब्यूटीफुली भगवान ने डिज़ाइन किया है। तो अगर आप बात करोगे, आप मेजरली जितने भी स्पीशीज़ देखोगे, खासकर रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स देखोगे, कि जिस तरीके का वहाँ का वेजिटेशन है ना, उसी कलर के आपको वहाँ के जानवर भी मिलते हैं, ताकि वो खुद को छुपा सकें। अब आपको मालूम है डेजर्ट इज़ गोल्डन येलो कलर का होता है, तो यहाँ के जो स्नेक होते हैं, ठीक है, उनको भी इसी गोल्डन येलो कलर का भगवान ने बनाया है कि ताकि ये बचे हुए रहें, ठीक है, बेचारे। ओके। तो ये येलो इन कलर होते हैं। एंड पीवना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या है पीवना, तो पीवना इज़ अ स्नेक स्पीसी, ठीक है। पीवना को मत करके आ जाना कि ये पावना जो मेहमान होते हैं राजस्थान में उनको बोला जाता है, दामाद को बोलते हैं, सन इन लॉ को, वो पावना होता है, ठीक है। दिस इज़ पीवना। पीवना एक स्नेक की स्पीसी होती है विच इज़ येलो इन कलर। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं अबाउट दिस प्लेस। देर इज ओके, हाँ हाँ। आपको यहाँ पे दो प्लेसेस मिल रहे होंगे, थोड़ा सा आप लोग जूम इन करना। यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा मोहनगढ़, ठीक है। एंड एक प्लेस आपको दिख रही होगी यहाँ पे पोखरण। आर यू एबल टू ट्रेस इट? ठीक है, एक पोखरण दिख रहा होगा आपको और एक मोहनगढ़ दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो मोहनगढ़ और पोखरण, इसके बीच में बताते हैं देयर इज अ 60 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये। कितना? 60 किलोमीटर का। हाँ, तो दिस स्ट्रेच ऑफ सम 60 किलोमीटर मोहनगढ़ से पोखरण के बीच में, इस वाले जो ये वाला जो रीजन है आपका, इसको अपन बोलते हैं लाठी सीरीज, ठीक है। इसको बोलते हैं लाठी सीरीज बिकॉज यहाँ पे बोलते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर बेल्ट है। अब बताओ, अंडरग्राउंड अगर वाटर बेल्ट है, नीचे की तरफ पोखरण और मोहनगढ़ के बीच में एक पूरा बोलते हैं कि अंडरग्राउंड वाटर बेल्ट है, मतलब कि इसके बीच में आप मान लो बाकायदा एक तरीके से एक दिस थिंग नो कनेक्शन ही मान लो, और अंडरग्राउंड पूरा पानी फ्लो कर रहा है इन दोनों रीजन के बीच में। तो अगर ऐसा कुछ प्लेस है इन दोनों के बीच में, पोखरण और मोहनगढ़ के बीच में अंडरग्राउंड है, तो उसके ऊपर आपको वेजिटेशन मिलेगा क्या? ऑब्वियसली जहाँ पे नीचे पानी ऊपर वेजिटेशन मिलेगा ना आपको, प्रॉपर डेजर्ट तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो पूरा स्ट्रेच आता है ना, यहाँ पे ग्रासलैंड्स उगते हैं, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं लाठी। तो लाठी और बेसिकली यहाँ पे सेवन ग्रासलैंड्स मिलते हैं आपको राजस्थान के अंदर, वेस्टर्न राजस्थान डेजर्ट के अंदर सेवन ग्रासलैंड्स, ठीक है। तो सेवन या लाठी, ये जो आपका रीजन होगा इन दोनों के बीच में जो 60 किलोमीटर का स्ट्रेच है, अंडरग्राउंड तो आपको पानी मिलता है, अंडरग्राउंड पानी है तो ऊपर की तरफ आपको क्या मिलेगा, ग्रासलैंड्स मिलेंगी। तो लाठी सीरीज इसको बोला जाता है, जो अंडरग्राउंड वाटर बेल्ट है मोहनगढ़ से पोखरण के बीच का। एंड सेवन ग्रासलैंड्स यहाँ पे उगते हैं, ठीक है। तो ये इस वाले स्ट्रेच के अंदर। देन यहाँ पे आपको एक और रीजन दिख रहा होगा, चंदन दिखा क्या बीच में कहीं पे? ये, ठीक है। तो ये जो चंदन आपको यहाँ पे दिख रहा है बीच के अंदर, मेजरली ये एक दिस थिंग नो, इसको थार का घड़ा बोलते हैं। अब इसको बोल रहे हैं थार का घड़ा। बताओ क्या इसके एपिथेट या टाइटल से आपको क्या समझ में आ रहा है, क्यों बोल रहे हो थार का घड़ा? हाँ, बिकॉज़ यहाँ पे पानी मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे पानी ख़त्म नहीं होता है, बोलते हैं कि अच्छा खासा आपको यहाँ पे पानी मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्यूबवेल्स वगैरह लगा रखे हैं और यहाँ से पानी खोदते जाओ, आपको पानी मिलता जाता है। अब इसका दिस थिंग नो, एक पहले एक बहुत ही एम्बिशियसली एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। इट वॉज़ ड्यूरिंग वसुंधरा राजे जी की सरकार के टाइम पे ये चल रहा था, ठीक है, पुरानी न्यूज़ है ये। अभी आई डोंट नो व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, बट यहाँ पे ऐसा बोला जाता है, मतलब आप ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट पढ़ते हो अबाउट दिस थिंग नो, कि बिफोर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालयाज़, ठीक है,
मैं माइथोलॉजी और इन सब के अंदर नहीं जा रही, बट ऐसा बोलते हैं कि बिफोर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालयाज एक नदी थी जिसको आप बोलते थे, लाइक सपोजिटली दिस इज़ इंडिया वाला पोर्शन, यहाँ पे एक नदी बहती थी जिसको आप बोलते थे सरस्वती नदी। ठीक है। फिर ये नदी यहाँ पे फ्लो करती थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयाज हो गया। तो जब अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयाज हुआ, ये जो सरस्वती नदी थी ये तो वैनिश हो जाती है। इफ़ यू नो, अपन इलाहाबाद के बारे में भी पढ़ते हैं, कौन सी नदियों का संगम है वहाँ पे? गंगा यमुना सरस्वती। हाँ, सरस्वती है क्या वहाँ पे आज प्रेजेंट डे? सरस्वती नदी है हाँ, क्या? नहीं है। ठीक है, इट्स अ हाँ, माइथोलॉजिकल रिवर। माइथोलॉजिकल, अब अपन बोलते हैं उसको त्रिवेणी संगम, बट वहाँ पे सरस्वती माइथोलॉजिकली कंसिडर की जाती है। सो सिमिलरली उसी सरस्वती की मैं बात कर रही हूँ। ऐसा मानते थे कि यहाँ पे सरस्वती नदी थी बिफोर अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालयस। एंड व्हेन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालयस टुक प्लेस, ये सरस्वती रिवर जो है इसका अलग अलग स्ट्रीम्स निकल गए इस तरीके से, और अपने राजस्थान वाले एरिया में भी सरस्वती रिवर के ट्रिब्यूटरीज एंड और सब फ्लो करते थे। बट देन अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयाज हुआ, सरस्वती रिवर वैनिश आउट कर जाती है, एंड वो बेसिकली बिकॉज अपलिफ्टमेंट हुआ हिमालयाज का, तो एक इंडस निकल गया, एक ब्रह्मपुत्र निकल गया, एंड ऐसे ब्रांचेस गंगा और ये सब निकल जाते हैं। ये पूरा एक इसमें कॉन्सेप्ट बताया जाता है, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि सरस्वती रिवर जो है अपने राजस्थान से भी यहाँ से फ्लो करती थी, एंड यही सरस्वती रिवर के जो रिमेन्स हैं वो अंडरग्राउंड आपको आज भी, मतलब बोलते हैं कि अंडरग्राउंड एक रिवर फ्लो कर रही है, और ये सरस्वती रिवर ही है जो अंडरग्राउंड फ्लो कर रही है। तो उसमें एक बहुत ही एम्बिशियसली एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था कि टू रिसर्च करना इस टॉपिक पे। जियोलॉजिस्ट ऑफकोर्स वो लोग ही करेंगे। बट देन उस टाइम पे कुछ मेजर फाइंडिंग्स आई नहीं थी कि भाई क्या इसका स्टेटस है ना। अभी करंटली आई डोंट नो, मतलब मैं न्यूज़पेपर काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रही हूँ, मुझे नहीं दिखा नहीं कभी न्यूज़पेपर में कि दे आर टॉकिंग अबाउट इट। ठीक है, तो ये बस ये 3 रीज़न आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है कि थार का खड़ा, चंदन ट्यूबवेल और इसको बोला जाता है, मोहनगढ़ ये हो जाएगा, एंड पोखरन। अच्छा, जब यहाँ पे बात चली है, यहाँ पे आपको एक रीजन दिख रहा होगा, भादरिया। ये क्यों फेमस है अपने राजस्थान के अंदर? कोई अगर रामदेवरा गया है, और अगर गलती से या फिर आपने विजिट किया हो भादरिया को? भादरिया का यहाँ पे माता जी का है हाँ, मंदिर। हाँ, ये करेक्ट है कि भादरिया राय माता जी का मंदिर है यहाँ पे। एक और यहाँ की एक जो चीज़ है बहुत फेमस है, अगर आप मंदिर गए हो तो यू मस्ट हैव विजिटेड दैट प्लेस ऑल्सो। यहाँ पे एक लाइब्रेरी है पलक, इफ़ यू हैव विजिटेड द लाइब्रेरी। ठीक है, इसको एशिया की लार्जेस्ट लाइब्रेरी बोलते हैं। इट्स अ अंडरग्राउंड लाइब्रेरी एंड इट्स ह्यूज। आई हैव विजिटेड, और वहाँ पे, बट उस लाइब्रेरी पे एक बार एक आर्टिकल भी आया था, मतलब इट्स अ वेरी ह्यूज लाइब्रेरी, और इतनी किताबें, मतलब आपका दिमाग ख़राब हो जाए। ख़राब नहीं, मतलब यू विल बी मतलब कि शॉक्ड, इतनी बुक्स पढ़ी हैं वहाँ पे, और पूरा भूल भुलैया है सही में। आप एक बार एक घुसे और आप किसी, अगर इफ़ यू अननोन टू दैट प्लेस, वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इट इज़ दैट ह्यूज जो भादरिया है, जो प्लेस है। ठीक है, अब भादरिया ये जो लाइब्रेरी है एशिया की लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लाइब्रेरी मानी जाती है, एंड इट्स वेरी ह्यूज। बट इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक अगर आप देखो, ठीक है, ये एक लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में बेसिकली आपको अलाउड होना चाहिए ना कि आप बुक्स को इशू करवा के आप पढ़ सको। वो कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एंड इस पर एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल भी आया था, पत्रिका या भास्कर के अंदर था, व्हेन दे टॉक्ड अबाउट दिस लाइब्रेरी के बारे में। एक संत थे जिन्होंने दिस थिंग ना, उन्होंने ही स्टार्ट किया था ये लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट। आई कैन नॉट रिकॉल द नेम ऑफ दैट जो सेंट थे उनका, एंड दिस थिंग ना, उन्होंने ही, वो पंजाब से आए थे, एंड उन्होंने ही यहाँ पे रह के तपस्या करी और ये सारी चीज़, और उन्होंने ही लाइब्रेरी वाला चीज़, बहुत रिसेंट की बात है ये, इतनी पुरानी, बहुत पुरानी उस टाइम की नहीं है जाम्बू जी और इन सब के टाइम की, अभी रिसेंट में ही है। ठीक है, मतलब कि ऑब्वियसली प्री इंडिपेंडेंस है, बट देन इतना पुरानी बात नहीं है। तब उन्होंने आके स्टार्ट की थी ये, मतलब ये कॉन्सेप्ट पूरा स्टार्ट हुआ था लाइब्रेरी और इन सारी चीज़ का एजुकेशन, और यहाँ से स्टार्ट करना। बट देन आज के डेट में अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको बुक्स इशू करवाना और ये सब अलाउड नहीं है। हालांकि बाहर आपको बुक स्टॉल्स वगैरह मिलती हैं, बट देन वहाँ पे बैठ के आप पढ़ाई कर सको, और ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। वो लाइब्रेरी भी आधी बार बंद ही पड़ी रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके पास एक एसेट है तो आपको उसको यूज़ तो करना ही चाहिए ना, सो दैट और ज़्यादा टूरिज्म वगैरह बढ़े उस चीज़ को लेके। एनीवेज, ये तो भादरिया ध्यान में रखना, और फिर एक रामदेवरा तो अपन बात करेंगे आगे जाके भी, है ना। रामदेवरा
जो रामदेव जी हैं उनका स्थान माना जाता है। देन अच्छा यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा, ये फलौदी दिख गया। देन आपको ये भी दिख गया क्या, फलौदी के ऊपर देखो yes ma'am, बाप, ठीक है। फलौदी बाप किसके हो जाएंगे आपके, जोधपुर, जो ठीक है। फलौदी जोधपुर के हो जाएंगे। ओके, नाउ आर यू एंजॉइंग राजस्थान ज्योग्राफी? yes ma'am, yes ma'am, ओके, चलो। देन उसके बाद में व्हाट इज द टाइम? ओके, आकलवुड फॉसिल पार्क के बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आकल के अपना जो डेजर्ट वाला रीजन है वो किसका रिमेन है, टेथिस सी, yes ठीक है। ma'am, एंड yes तभी ma'am, मैंने आपको वेरी फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो टेथिस सी है, बिकॉज अपना जो जैसलमेर वाला रीजन है वहाँ पे देर अ डेजर्ट, एंड जो डेजर्ट है वहाँ पे आपको मिलता है आकल वुड फॉसिल पार्क। यहाँ पे आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा, वुड फॉसिल ऑफ आकल जैसलमेर। जब वुड फॉसिल्स क्या होते हैं, वुड फॉसिल्स होते हैं लकड़ी मिली है आपको बहुत हज़ारों साल पहले की, ठीक है, तो उसको वुड फॉसिल बोला जाता है। सो दीज आर द रिमेन्स टू ओल्डेस्ट वुड रिमेन्स इन जैसलमेर, ठीक है। अब ये नेशनल डेजर्ट पार्क भी बन चुका है। नाउ दीज फॉसिल डेट्स बैक टू ज्यूरासिक पीरियड के एंड अप्रॉक्सीमेटली 180 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो ज्यूरासिक पीरियड के भी आपको रिमेन्स मिलते हैं, मतलब यहाँ पे फॉसिल्स मिलते हैं। सो ये जो है ये आपको यहाँ पे अब देखो टेथिस सी का रिमेन है, लग रहा है नहीं लग रहा है, एक मछली है टेथिस सी में रह गई थी, yes दब ma'am, गई yes डेजर्ट में, ma'am, ठीक है। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, जुरासिक पीरियड की बोल रहे हैं आप इनको, डायनासोर का रिमेन्स है ये, क्वाइट इंटरेस्टिंग नो, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि एक yes ma'am, डायनासोर जो है उसके रिमेन्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो है आकलवुड फॉसिल पार्क ये आपका जैसलमेर का हो जाएगा, ये ध्यान में रखोगे। अगर आपसे पूछें किस टाइम के रिमेन्स मिले हैं, ज्यूरासिक पीरियड के रिमेन्स भी यहाँ पे मिलते हैं, 180 मिलियन ईयर्स अगो, यू नीड नॉट रिमेंबर, ठीक है। एंड फॉसिल वुड फॉसिल्स भी मिलते हैं आपको, बाकी टेथिसी और इन सब के रिमेन्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट बाप बोल्डर क्ले हो गया, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। देन लास्ट अपना होता है ओएसिस। ओएसिस आपको मालूम है, तो बचपन से पढ़ रहे हैं अपन के एक एरिया जो कि डेजर्ट के अंदर होगा, जहाँ पे पानी भी होगा एंड आसपास वेजिटेशन होगा थोड़ा सा, उसे ओएसिस बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है एक लास्ट ये अपना टॉपिक रहेगा, दैट इज़ बॉल्सन क्या होता है ना। बॉल्सन ये क्या होता है, डेजर्ट के अंदर एक डिप्रेशन होता है, या फिर किसी भी रीजन में एक डिप्रेशन होगा और इसके आसपास तो पूरे क्या होंगे, माउंटेन्स होंगे। सपोजली दिस इज़ अ रीजन, मान लो कि एक लेक है, इसके आसपास तो पूरे माउंटेन्स हैं, ठीक है। एंड फिर ये जो डिप्रेशन है इससे आसपास की रिवर्स और इन सब का पानी इसके अंदर जा रहा होगा, एंड आसपास अपलिफ्टेड माउंटेन्स हैं और नीचे की तरफ एक सॉल्ट पैन बन जाएगा, ठीक है। तो उसे बॉल्सन बोला जाता है। तो अपने राजस्थान में एक ही ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे आपको इधर देखने को मिलेगा कि इधर तो आपकी पहाड़ियाँ हैं एंड यहाँ पे बीच में आपको एक सॉल्ट पैन लगेगा, मतलब सॉल्ट पैन मतलब कि एक सॉल्टी लेक मिल जाएगी आपको। सो दैट इज़ सांभर लेक, ठीक है। मैंने एक और मैप यहाँ पे अटैच किया है, यहाँ पे आपको एक लेक दिख रही होगी, yes ma'am, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, कैन यू नेम द डिस्ट्रिक्ट्स इसके आसपास जो हैं? अजमेर, जयपुर, सीकर, सीकर, ठीक है, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मेजरली इन तीनों के ट्राई जंक्शन पे होती है। सीकर तो फिर भी थोड़ा ऊपर की तरफ हो जाता है, ठीक है। आप जब उसको और एक्सटेंडेड फॉर्म में देखोगे ना, इट इज़ मेजरली कि आपका सांबर होता है एंड इट इज़ समवॉट और इन ट्राई जंक्शन। ट्राई जंक्शन किसका, नागौर, जयपुर एंड अजमेर, एंड लेकिन उसको डिस्ट्रिक्ट जयपुर ही मानते हैं, ठीक है। बट देन अगर आपसे पूछे कौन से ट्राई जंक्शन, डिस्ट्रिक्ट्स का नाम ध्यान में रख लेना। वैसे मैं आपको लेक्स में अलग से पढ़ाऊंगी ये पूरा डिटेल में, सांबर के बारे में कि कौन कौन सी नदियाँ भी इसके अंदर जाती है, ठीक है। बट देन अभी अपन पढ़ लेंगे बॉल्सन होता क्या है। सो बॉल्सन बेसिकली एक डिप्रेशन होगा, आसपास थोड़ा सा अपलिफ्टेड हिल होगा, पानी जो रिवर्स का होगा उस सॉल्ट पैन के अंदर जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंड वो पानी नद ये आ कहाँ से रहा है सॉल्ट, बिकॉज लैंड ऐसा है,
ठीक है, वो उसका टेथिस सी के रिमेन्स यहीं मिलते हैं आपको राजस्थान के अंदर, तो उसी की वजह से, ठीक है, तो वो सांबर लेक अपना इसका एक बॉल्सन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो सांबर का ये भी ध्यान में रखना कि पूरा इंडिया का 7 to 8% सॉल्ट जो है सांबर लेक कंट्रीब्यूट करती है। देन अगर आपसे पूछे कि लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्टी वाटर लेक, वैसे इंडिया की सॉल्टी वाटर लार्जेस्ट सॉल्टी वाटर लेक कौन सा है? चिलिका। चिलिका, ओडिशा के अंदर जो है। सो ओडिशा के अंदर जो चिलिका है इट इज़ द लार्जेस्ट सॉल्टी वाटर लेक अपने राजस्थान इंडिया का, ठीक है। बट देन इज इट ऑन द कोस्टल साइड चिलिका लेक? जिन्होंने आंसर किया प्लीज़ बताओ, कोस्टल साइड में है क्या? ये देखो यहाँ पे ओडिशा आता है, ओडिशा कोस्टल पे है, तो इसीलिए वो जो चिलिका लेक है वो कोस्टल पे है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए इनलैंड वाली, वैसे देखो चिलिका ही है लार्जेस्ट सॉल्टी वाटर लेक, बट वो कोस्टल पे है। अगर आपसे इनलैंड की कैटेगरी में सॉल्टी वाटर में लार्जेस्ट पूछा जाए तो दैट इज सांबर लेक होता है। एंड यू कैन इमेजिन द साइज ऑफ इट बिकॉज 7 to 8% ऑफ सॉल्ट अगर यहाँ से बन रहा है तो इट्स अ ह्यूज फिगर, ठीक है। फिर उसके बाद में लास्ट ये फैक्ट देख लेते हैं कि जो थार डेजर्ट होता है इट इज़ अपने राजस्थान के अंदर, इट इज़ 85% ऑफ द थार डेजर्ट आपको इंडिया के अंदर मिलेगा, 15% पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। एंड ओवर 60% ऑफ द डेजर्ट लाइज इन राजस्थान, मतलब कि देखो 15% तो पाकिस्तान में है, 85% अपने इंडिया के अंदर है। अब जो 85% आप इंडिया के अंदर बोल रहे हो उसमें से भी 60% राजस्थान में है, ठीक है। डेजर्ट लाइज इन राजस्थान 62% एंड बाकी जो रेस्ट है वो आपका गुजरात में भी है, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, कुछ कुछ एक्सटेंशन वहाँ पे भी इसका लाई करता है, ठीक है। तो आज की क्लास में अपना